नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे सत इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आदित्य वेंट 15 किलोमीटर बेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मतलब आदित्य जो है 15 किलोमीटर बेस्ट जाता है अपने घर से। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये होती है बेस्ट। और ये 4 डायरेक्शन से होती है, 4 ये होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये होती है चारों डायरेक्शंस। कभी भी जब भी चलना है तो हमें कहाँ से चलना है, हमें चलना है इस वाले ईस्ट को मान के चलना है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आदित्य क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर बेस्ट जा रहा है अपने घर से। मतलब मान लो यहाँ से वो चल रहा है और बेस्ट की तरफ जा रहा है, कितना 15 किलोमीटर जा रहा है। ये लिख दिया मैंने 15 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या करता है, टर्न करता है लेफ्ट। अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका जो लेफ्ट रहेगा वो रहेगा साउथ की तरफ। तो साउथ कितना चला वो, तो वो चला है 20 किलोमीटर। उसके बाद उसने ही देन टर्न ईस्ट, और फिर से उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया तो ये ईस्ट की तरफ चला गया। कितना गया, 25 किलोमीटर। और लास्ट उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर दोबारा। तो लास्ट लेफ्ट लिया, कितना लिया, 20 किलोमीटर, 20 मिनट चला गया ऊपर नॉर्थ वाली तरफ। ठीक है, तो हमें निकालना है कि वो अपने घर से अब कितना दूर है। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो उसका घर कहाँ था, उसका घर था ये। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ये 25 है तो ये भी इक्वल होगा 25। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 15 माइनस कर लेंगे। तो उसमें कितना चलना है और उसने घर पहुंचने के लिए कितना चाहिए उसको, 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले वो कहाँ गया, वेस्ट की तरफ गया। कितना गया, वेस्ट की तरफ वो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या गया, उसके बाद वो गया लेफ्ट, अपना लेफ्ट लिया। तो वेस्ट का जो लेफ्ट है वो कौन सी तरफ है, वो साउथ आ गया। वो कितना गया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के बाद उसने क्या करा, उसने फिर से लेफ्ट लिया। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, 25 किलोमीटर। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, फिर कितना गया, फिर गया 20 किलोमीटर। इसमें क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट मतलब नॉर्थ की अपोजिट साउथ है, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट है, वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और ईस्ट में से हम लोग क्या कर देंगे, वेस्ट को माइनस कर लेंगे। ईस्ट में से वेस्ट, ईस्ट कितना है 25 है, वेस्ट कितना 15 है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर ईस्ट। अगर आपको डायरेक्शन भी पूछी हुई है तो हम लोग आंसर क्या देंगे, 10 किलोमीटर ईस्ट इसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकेश फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। फिर उसके बाद देन टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। तो इसको हम लोग किसके तरीके से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जैसे कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। इसमें बेस्ट का अगर राइट देखेंगे तो बेस्ट का राइट होगा नॉर्थ, अगर नॉर्थ का लेफ्ट देखेंगे तो नॉर्थ का लेफ्ट होगा बेस्ट। सबसे पहले क्या किया उसने, वो गया है 15 किलोमीटर द नॉर्थ। नॉर्थ गया है कितना, 15 किलोमीटर। 15 नॉर्थ चलने के बाद देन ही टर्न बेस्ट। बेस्ट और कवर कितना किया है, 10। तो 10 उसने ये कवर किया। ठीक है, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फिर वो गया कितना, साउथ गया कितना, 5। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। फाइनली उसने कितना टर्न किया, ईस्ट की तरफ टर्न किया और कितना चला, वो चला 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारा आ गया। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। अब क्या पूछा है हमें, डायरेक्शन पूछी हुई है, तो इस डायरेक्शन भी इससे निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ में से 5 किलोमीटर साउथ को माइनस कर लेंगे तो 10 किलोमीटर हमारे पास क्या बचा, तो 10 किलोमीटर हमारे पास बचा नॉर्थ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा अलोक वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड ईस्ट एंड टूक ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। ही अगेन टर्न टूक ए राइट एंड वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो डायरेक्शन हमें बतानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोग कहाँ जा रहा है, राइट, मतलब वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया 30 किलोमीटर। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले वो कहाँ गया, वो सबसे पहले गया है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कितना गया, एंड टू के राइट एंड 30 मीटर गया है ईस्ट की तरफ। उसके बाद उसने लिया है राइट, राइट लिया, उसके बाद चला वो 40 मीटर। राइट कहाँ हो जाएगा, साउथ वाली तरफ हो जाएगा राइट। फिर क्या गया, अगेन टू के राइट टर्न, फिर से राइट लिया, 50 मीटर चला गया। तो फिर अब फिर से राइट लिया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है,
टूवर्ड्स विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें डायरेक्शन जो आएगी मैं बताता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट अगर कितना है, बेस्ट कितना 50 है, ये 30 है, तो 50 में से 30 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसमें जो डायरेक्शन हमारी निकल के आएगी बच्चों, वो हमारी डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट, क्योंकि 40 साउथ भी बच रहा है और 20 वेस्ट भी बच रहा है। तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी हमारी साउथ वेस्ट। इसको मैं डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट चला वो कितना 30, उसके बाद राइट लिया उसने कितना, राइट लिया उसने कितना 40 मीटर, 40 मीटर राइट लेने का, अगेन टेक राइट टर्न, फिर से उसने राइट लिया कितना 50 मीटर लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसने पूछा कि विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे उसको बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है उसका, तो ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं सेंटर। तो यहाँ से सेंटर से अगर इस नीचे वाली तरफ होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी साउथ, इस वाली तरफ कौन सी होगी वेस्ट, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मैन क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाली तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें अगला है 90 डिग्री चल रहा है क्लॉकवाइज, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 180 डिग्री ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर अनदर 190 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। और हमें पूछा गया विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। तो सबसे पहले उसने क्या करा, मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से खड़ा हो गए आदमी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाली तरफ देख रहा है। तो उसने क्या करा, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शंस होती हैं, ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज हो गई ये वाली डायरेक्शन, मतलब उल्टी घड़ी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ तक कितना आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो आ गया। फिर उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से लेगा, तो यहाँ से लेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये सेम डायरेक्शन पे चला 90 डिग्री, तो फिर से सेम डायरेक्शन 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच गया साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, साउथ ईस्ट रहेगा, साउथ ईस्ट रहेगा। इसको हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले वो कहाँ गया 90 डिग्री गया क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या किया 180 डिग्री गया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से 90 डिग्री कहाँ गया एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज वाले होंगे वो एक साइड कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले एक साइड कर लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज वालों को प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज को माइनस कर लेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज को माइनस करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जैसे मान लो कोई बंदा नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो अगर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो कहाँ आके रुक जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ आके रुक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। ये क्या कर रहा है 100 डिग्री जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पूछ रहा है विच डायरेक्शन एंड आई फेसिंग नाउ। तो सबसे पहले वो कहाँ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ उसका फेस है। तो सबसे पहले वो कहाँ घुमा 100 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 100 डिग्री कहाँ गया क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या करा एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से हम लोग क्या कर लेंगे 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर लेंगे। तो माइनस जब करेंगे क्लॉकवाइज को तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता ही है किसी का फेस अगर मान लो ईस्ट की तरफ फेस है किसी का, तो उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होगा, तो उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट वाली तरफ। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजू स्टार्ट करता है अपनी जर्नी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 2 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद वो टर्न करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड चलता है 2 किलोमीटर स्ट्रेट। देन वंस मोर ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 2 किलोमीटर स्ट्रेट। अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज राजू फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना होता है, हमेशा हमें चलना होता है इस पॉइंट से हमें चलना होता है। तो ये वाला पॉइंट इसको मानते हैं हम लोग सेंटर मान के चलते हैं। तो अब यहाँ से राजू कौन सी तरफ जा रहा है, राजू जा रहा है नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ, कितना 2 किलोमीटर जा रहा है। तो उसके बाद उसने बोला है कि वो 90 डिग्री क्या करता है टर्न करता है क्लॉकवाइज और 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है।
तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री हो गया ये और चला गया 2 किलोमीटर स्ट्रेट। और उसके बाद उसने फिर से बोला हुआ है कि फिर से वो 90 डिग्री स्ट्रेट गया है और कितना चला है, 2 किलोमीटर चला है। तो ये आ गया इसका डायग्राम। तो अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन राजू फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से राजू कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा ये। अब यहाँ से मुझे देखना है कि राजू कौन सी डायरेक्शन की तरफ है। अगर ये देखना है तो ऊपर वाली तरफ नॉर्थ, इस वाली तरफ ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी मेरी, तो ये बनेगी मेरी नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक वॉच रीड्स 3:30, तो एक घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ, तो मिनट हैंड कहाँ पॉइंट कर रही है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। अब हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन विल द ओवर हैंड पॉइंट, तो ओवर हैंड कौन सी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी। तो मैं एक बार आपको घड़ी बना के दिखा देता हूँ। ये आ गई हमारी घड़ी, ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। तो 3:30 बजे ये आ गया 3:30, ये आ गए 3:30, ये आ गए 3:30, घड़ी पे मैंने बजा दिए। ठीक है, ये हो गई हमारी ओवर हैंड और ये हो गई हमारी मिनट हैंड। ठीक है, तो उसने कहा अगर नॉर्मल हम लोग देखें तो जो मिनट हैंड होती है 3:30 बजे, वो होती है कौन सी डायरेक्शन की तरफ, वो होती है साउथ वाली तरफ। बट उसने इस डायरेक्शन को क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि मिनट हैंड हमारी कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, वो है हमारी नॉर्थ वाली तरफ। अब उस हमें बताना है कि ओवर हैंड हमारी कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगी। हम सारी डायरेक्शन को देख लेते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ मिनट हैंड है तो इसके सामने क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो इसके सामने होगा साउथ। साउथ के अब नॉर्थ और नॉर्थ के अभी आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ के बिल्कुल 90 डिग्री राइट पे क्लॉकवाइज पे कौन होता है, तो वो होता है ईस्ट। तो इसके क्लॉकवाइज के कौन आएगा, ईस्ट। यहाँ कौन आएगा, ईस्ट। इसके सामने कौन आएगा, वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, साउथ वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये साउथ ईस्ट है और ये क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। अब हमें बताना है कि ओवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रही है। तो ओवर हैंड हमारी कहाँ पॉइंट कर रही है, वो हमारी कर रही है नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 men स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब 2 लोग हैं, दोनों लोग अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट द बोट टर्न राइट वर्ड। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों क्या कर लेते हैं, राइट टर्न ले लेते हैं। एंड वॉक स्ट्रेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर करते हैं। अब हमें बताना है हाउ फार देव बोथ फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब है, मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट किया। ये चला गया ए, ये चला गया हमारा बी। तो उन्होंने क्या बोला है, वो कितना चलते हैं दोनों, वो चलते हैं हमारे 3 किलोमीटर स्ट्रेट चलते हैं। ये भी 3 चला, ये भी 3 चला। उसके बाद दोनों क्या करते हैं, राइट टर्न ले लेते हैं। जो इसका राइट होगा वो कहाँ होगा, साउथ वाली तरफ होगा। जो इसका राइट होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ वाली तरफ होगा। ये कितना गया, ये गया 4 किलोमीटर। तो ये भी कितना गया, ये भी गया 4 किलोमीटर। अब मुझे उसने पूछा हुआ क्वेश्चन में कि वो एक दूसरे से कितना दूर है। अब वापस कहाँ आके मिल सकते हैं, तो वो इस पॉइंट पे आके मीट कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पीजीटी। तो पीजीटी यूज़ करने के लिए आपको पता ही है कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो दोनों का ये कितना आएगा 25। तो 25 इसका स्क्वायर है 5। तो ये भी 5 आएगा और ये भी कितना आएगा 5 ये आएगा और 5 ये आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। एक नदी है वो क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ऑन द वे टर्न लेफ्ट गोज इन ए सेमी सर्कल राउंड ए हिल लॉक। मतलब एक पहाड़ी के मतलब इर्द गिर्द वो क्या करती है, एक सेमी सर्कल बना लेती है। ठीक है, तो उसके बाद एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल। उसके बाद राइट टर्न करती है और राइट एंगल बना देती है, लेफ्ट में जाके राइट एंगल बनाती है। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग। तो लास्ट में रिवर कहाँ की तरफ फ्लो करेगी, ये हमें निकालना है। अब एक नदी है, तो नदी क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अब आपको पता है ये डायरेक्शन वेस्ट होती है, तो इस तरफ जाएगी, तो ये कौन सी होगी, ईस्ट। ये मतलब मान लो ईस्ट वाली तरफ। उसके बाद उसने बोला ही टर्न लेफ्ट एंड गोज इन ए सेमी सर्कल राउंड ए हिल लॉक। मतलब एक पहाड़ी के साथ साथ वो क्या करती है, एक सेमी सर्कल रन करती है। सेमी सर्कल बन गया, मतलब मान लो ये डायरेक्शन ये आ गया। उसके बाद उसने बोला हुआ है
ही टर्न लेफ्ट एंड राइट एंगल, लेफ्ट टर्न करती है और राइट एंगल बनाती है। अगर नदी की डायरेक्शन अब इस तरह की है तो यहाँ से वो क्या करती है, राइट एंगल बनाती है लेफ्ट वाली तरफ अपनी। तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, तो इस तरफ जाएगा। तो अब इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन फाइनली वो कौन सी तरफ फ्लो कर रही है, तो फाइनली वो फ्लो कर रही है ईस्ट वाली तरफ, वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी इज इन द बेस्ट ऑफ ए, टी जो है बेस्ट है ए के। उसके बाद आर इज इन द बेस्ट ऑफ टी, एस इज इन द साउथ ऑफ के एंड के इज ईस्ट ऑफ टी। तो इन्होंने पूछा है कि आर कौन सी डायरेक्शन है किसकी। अब सबसे पहले क्या बताना है, टी इज द बेस्ट ऑफ ए। अब जिससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, टी बेस्ट है किससे, ए से। तो ए कहाँ पे आ जाएगा, ए आ जाएगा मेरा सेंटर पे, मतलब इस पॉइंट पे हमारा आ जाएगा ए। और टी इसके कहाँ है, बेस्ट में है। तो टी बेस्ट में है तो टी किस तरफ होगा, टी होगा, सॉरी टी होगा बेस्ट वाली तरफ। ये सेंटर में है, मान लो ये आ गया, ये यहाँ पे है, तो टी कहाँ आ गया, इसके बेस्ट में आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला हुआ है आर इज द बेस्ट ऑफ टी, आर जो है बेस्ट है किसके, टी के। अब आर टी के भी बेस्ट में है, तो टी के बेस्ट में तो किस तरफ कहाँ आएगा आर, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। अब उसने बोला हुआ है एस इज द साउथ ऑफ के, एस जो है साउथ है के। अब एस और के यहाँ भी नहीं है, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। के इज ईस्ट ऑफ टी, अब के कहाँ है, टी के ईस्ट में, तो के कहीं यहीं ना यहाँ कहीं होगा। और एस जो है, आर जो एस जो है साउथ है किसके, के। तो एस किसके साउथ है, के साउथ में। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है आर इज ईस्ट ऑफ के, क्या आर ईस्ट है के, तो बिल्कुल नहीं है, तो आर बेस्ट है के। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा हुआ है आर नॉर्थ है एस के, तो आर बिल्कुल नॉर्थ भी नहीं है एस के। ठीक है, तो नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है क्या आर बेस्ट है के, तो आर बिल्कुल बेस्ट है के। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर इज बेस्ट ऑफ के, मतलब सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदित्य वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, उसके बाद टूक ए राइट टर्न लेता है एंड वॉक 3 मीटर एंड ही टूक ए राइट टर्न अगेन एंड वॉक 15 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, मतलब रुकने से पहले 15 मीटर वो चलता है। अब पूछा विच डायरेक्शन डिड ही फेस, तो इसको मैं क्या करूँगा, डायग्राम से बना के दिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले वो कहाँ चलता है, वो चलता है 15 मीटर साउथ वाली तरफ, मतलब यहाँ से, ये सेंटर से चलते हैं हम लोग, तो वो साउथ की तरफ चलता है 15 मीटर। उसके बाद क्या करता है, वो राइट लेता है कितना, 3 मीटर। 3 मीटर राइट लेने के बाद वो फिर से कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर 15 मीटर फिर से क्या लेता है, राइट लेता है और यहाँ के रुक जाता है। अब उसने पूछा विच डायरेक्शन डिड ही फेस, तो ऊपर वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा नॉर्थ। तो अगर हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो पहले कहाँ गया, वो साउथ की तरफ गया, साउथ से उसने फिर राइट लिया, 2 राइट लिए, तो 2 राइट का मतलब हमेशा होता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब साउथ का अपोजिट कौन होता है, तो साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ। तो इसका आंसर इस तरह से भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 सिटीज आर नियर टू ईच अदर, मतलब 5 सिटीज हैं वो एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, दी सिटीज ए बी सी डी ई हैं, ए बी सी डी और ई सिटीज हैं। इज टू द बेस्ट ऑफ बी, ए जो है बेस्ट है किसके, ए बेस्ट है किसके, बी के। ठीक है, तो नेक्स्ट इसने बोला हुआ है सी इज टू द साउथ ऑफ ए, सी जो है साउथ है किसके, ए के। तो उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला हुआ है ई इज नॉर्थ ऑफ बी, ई जो है नॉर्थ है किसके, बी के। उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला है डी इज इन द ईस्ट ऑफ ई, डी जो है ईस्ट है किसके, ई के। ठीक है, तो अब पूछा हुआ है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम डी, अब सी की डायरेक्शन बतानी है हमें कहाँ से, डी से। तो सी की डायरेक्शन डी से कैसे बताएंगे, तो ये मान लो हमें ये कहाँ पे आ जाता है, ये सेंटर पॉइंट पे आ जाता है, मतलब इस पॉइंट पे डी है। तो यहाँ से अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो सी की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, तो सी की डायरेक्शन रहेगी हमारी साउथ वेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, साउथ वेस्ट इसका आंसर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।